सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप से सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर 24 घंटे आपके बारे में सोचे, उसके दिमाग में और कुछ नहीं, बस आपका ख्याल चले, वो सिर्फ आपके बारे में सोचे, उसने जो आपके साथ गलत किया है उस बारे में सोचे, उसको शर्मिंदगी हो, उसको एहसास हो इस बात का कि उसने किया क्या है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके कर देना। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है और आप भी ये चाहते हैं कि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया, चीट किया, धोखा दिया, आपको छोड़ के चला गया, अब चाहे उसने डबल डेट किया हो या आपके साथ टाइम पास किया हो या फिर उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था तो उसने एज अ रिबाउंड तुमको रिलेशनशिप में लेकर आया और फिर तुम्हें छोड़ दिया जब वो मूव ऑन कर गए, मतलब तुम उसके मूव ऑन करने का एक जरिया थे। लेकिन उसने आपके साथ टाइम पास किया लेकिन आपने तो प्यार किया। अब इस सिचुएशन में होता ये है कि हमें ये लगता है कि अब वो इंसान इतनी आसानी से हमारी लाइफ से चला गया, उसको तो एहसास भी नहीं है, उसको तो याद भी नहीं आ रहा है कुछ, और मैं तो उसके नाम पे रो रही हूँ या रो रहा हूँ, इतने टाइम से मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, इतना परेशान हो रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या करें? तो डिटेल में मैं आपको इस सिचुएशन में चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं स्ट्रांगली कि वो आपको याद करे, उसको उसके दिमाग में आप 24/7 चलें कि भाई मैं कोई ऐसा इंसान या ऐसा नहीं थी या नहीं था कि तुमने मुझे आया, यूज़ किया टिश्यू पेपर की तरह और तुमने यूज़ करके फेंक दिया, इस तरीके से नहीं। तो जो मैं आगे आपको एडवाइस करने वाला हूँ, अगर आप ये चीज़ें करते हैं और जो गलती मैं आपको बताऊँगा कि ये गलती आपको नहीं करनी है, अगर आप वैसा करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो इंसान जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपको डबल डेट किया, एज अ रिबाउंड यूज़ किया, रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के लिए आपका इस्तेमाल किया किसी इंसान से, तो वो इंसान 24/7 आपके बारे में सोचेगा। चलिए यही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में थे, 1 साल का रिलेशन, 2 साल का रिलेशन है, 10 साल का रिलेशन है, मैटर नहीं करता। टाइम पास करने वाला इंसान 10-10 साल भी टाइम पास करके निकल जाता है, 6 महीने, साल भर में भी वो टाइम पास करके, वो डिपेंड करता है कि वो सामने वाले बंदे से मूव ऑन होने में कितना टाइम लगा रहा है। अगर उसको ऐसा लगता है कि वो मूव ऑन हो गया है लेकिन उसको लगता है आप बहुत ईजी टारगेट है, मतलब उसकी बॉडी नीड्स को पूरी करने के लिए या उसको आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो वो आपके साथ में मूव ऑन करने के बाद भी रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार करता है। अब बात आती है कि भाई वो सच में हमसे प्यार करता था, नहीं करता था, चला गया मतलब प्यार नहीं करता है। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। अब क्या गलती आप करते हो जिस वजह से वो इंसान आपके बारे में सोचेगा क्या, वो आपके बारे में जहन में कुछ लाएगा भी नहीं कि आप कुछ थे। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप उसको फॉलो करने लग जाते हो, आप उसको कॉल करने लग जाते हो, आप उसको मैसेज करने लग जाते हो। मेरे दोस्त, तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि तुम उसका पीछा छोड़ोगे तब तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। तुम उसको सोचने का मौका कहाँ दे रहे हो? ब्रेकअप के बाद तुम रोने गिड़गिड़ाने लग जाते हो, ब्रेकअप के बाद तुम उसके फ्रेंड्स के थ्रू उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, ब्रेकअप के बाद तुम उसको मैसेजेस करने लग जाते हो, उसको तुम हर जगह से उसको तुम कहना चाहिए उसका पीछा करने लग जाते हो। जब तुम ये करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कहाँ गई? वो तुम्हारे बारे में कहाँ सोचेगा? तुम्हारे बारे में बस इतना सोचेगा कि कितना फालतू आदमी है यार, कितना फालतू इंसान है ये, जो मेरे पीछे इस तरीके से पागल हो रही है, हो रहा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें पीछा करना छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो वो तुम्हारे बारे में सोचे तो तुम्हें उससे ये ऐसी चीज़ें करके तुम्हें उसको अपने उसके दिमाग में अपने आप को नहीं चलवाना है ना, तो ये उसको मजबूर करना है कि वो सोचे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो सोचे ये चीज़ करके कि उसको कॉल, मैसेज, उसके फ्रेंड्स के थ्रू उससे कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें करना, बार बार उसको कॉल करना, मैसेज करना, रोना गिड़गिड़ाना, मुझसे बात कर ले प्लीज़, एक बार बात कर लिया, उसको ब्लेम करना कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू ऐसा कैसे कर सकती है, कर सकता है। जब तक तुम ये चीज़ करोगे वो तुम्हारे बारे में ना सोचने वाला है ना किसी तरीके से कुछ होने वाला है। तो क्या करें? सबसे पहली चीज़, अगर तुम चाहते हो वो इंसान 24/7 तुम्हारे बारे में सोचे, उस इंसान ने तुमको छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रोना गिड़गिड़ाना बंद कर दो उसके सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तकलीफ नहीं होगी, एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी, बात करने का मन करेगा, हो सकता है कि उसके ऊपर भड़ास निकालने का मन करे कि यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है आपके अंदर आए, और ये आती है, ये चीज़ होती है। जब सामने वाले की औकात पता चलती है ना, जब सामने वाले की सच्चाई पता चलती है उसने हमारे साथ किया क्या है, तो इस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें होती है कि गाली देने का मन कर रहा है, गुस्सा करने का मन कर रहा है, उसको 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 कहीं ना कहीं उसकी असलियत दिखाने का मन कर रहा है, उसको ये चीज़ बताने का मन कर रहा है कि तूने जो किया वो मुझे समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें ये नहीं करना है। अगर तुम ये करोगे तो उसकी नज़रों में तुम विलन बन जाओगे। तुम्हारे बारे में सोचेगा क्या? तुम्हारे बारे में वो नेगेटिव सोचेगा, गालियाँ देगा तुमको,
तुमको बुरा भला कहेगा। अगर ब्रेकअप के बाद तुम अपने पार्टनर को गाली देते हो, बुरा भला कहते हो, देखो तुम्हें पता है अच्छे तरीके से उसने तुम्हारे साथ क्या किया, दैट्स इट। लेकिन तुम अगर चाहते हो ना कि 24/7 उसके दिमाग में चलना, बुरा मत बोलो, गाली मत दो उसको, उसकी इधर उधर बुराई मत करो उसको, किसी फ्रेंड्स के सामने या किसी के सामने उसको ऐसे नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो घटिया इंसान है, जो भी बोला, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। साइलेंट हो जाओ, कीप क्वाइट, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना। रोना आता है रो लो, रोना है, गिड़गिड़ाना है, चीखना है, चिल्लाना है, सर पीटना है, जो भी करना है, लेकिन ऐसे करना है कि उस तक खबर ना पहुँचे। एक बार करके देखना, मैं जो एडवाइस करूँ 24/7 उसके दिमाग में चलोगे, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी है, ऐसे लोग अगर आपको छोड़ के जाते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही चलता है कि हाँ ये तो चूतिया है, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, इसने तो प्यार किया था, तो अब ये मेरे पीछे भागेगा, ये मेरे पीछे भागेगी। ऐसे में मज़ा आता है इन लोगों को, तो सबसे पहले तो इनके पीछे भागना बंद कर दो। अब ये आपको याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप इनको बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाओगे ना, तो उनको ऐसा लगेगा अच्छा पीछा छूटा, ठीक है। जैसे ही ये किसी और रिलेशनशिप में जंप करेंगे, अब हर इंसान के अंदर आपके जितना तो पेशेंस होगा नहीं, हर इंसान आपके जैसा तो होगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे और वहाँ जब उनको जब वो पार्टनर हर्ट करेगा, जब उनको वहाँ पे चीट किया जाएगा, और जो तुम्हारे साथ इसने किया वो पार्टनर करेगा, और डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये बेसिक साइकोलॉजी है, वो आपको कंपेयर ज़रूर करेंगे अपने आने वाले पार्टनर से। तो जब वो उनके साथ में कुछ गलत करेगा, आप उनके दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लग जाएंगे। तो बस अपने को थोड़ा सा क्या करना है, पेशेंस रखना है, वेट करना है। आप 24/7 उस इंसान के दिमाग में चलोगे, लेकिन जो एडवाइस मैंने की है अगर इस तरीके से आप करते हो तो डेफिनेटली 200%, 300% आप उसके दिमाग में चलोगे। वो रोएगा, वो गड़गड़ाएगा, वो पछताएगा, और वो आपको कॉल करेगा और कॉल करके बोलेगा कि मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, और वो शायद तुम्हारी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश भी करे। लेकिन ऐसे इंसान को दूसरा मौका देना जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, बेवकूफ़ी है। जैसा बोला एक बार करके देखना, सामने वाला इंसान ज़रूर पछताएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह देना, ये कला है, और ये कला आपको साइकोलॉजी सिखाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।